The radical axis of two circle is perpendicular to the line joining the centers. The centers. तो देखो ध्यान से इसका फिगर में एक बना देता हूं। देखो दो सर्कल कैसे भी हो सकते हैं। लेट्स से ये एक सर्कल है और एक दूसरा सर्कल लेट्स से ऐसा है, ठीक है। इनके बीच में जो रेडिकल एक्सेस आती है वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। और ये लेट्स से ये C1 हो गया, ये C2, C1 एंड C2। और देखा ये जाता है कि ये जो रेडिकल एक्सेस है वो C1 और C2 के परपेंडिकुलर आती है, ऐसा सिचुएशन। अब दो दो सर्कल की रिलेटिव पोजीशन कैसे भी हो सकती है कि वो इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं। दो सर्कल कैसे भी रहने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेट्स से ये सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में जो रेडिकल एक्सेस आती है, या ये C1 हो गया और ये C2 आ गया, तो ये जो है ऐसा। और बाय द वे आगे देखेंगे कि रेडिकल एक्सेस इस पर्टिकुलर केस में, इंटरसेक्टिंग केस में कुछ इस तरह से आती है यहां से, लेकिन ये बीच में रेडिकल एक्सेस नहीं रहती है और फिर ये सेम ही स्ट्रेट लाइन। लेकिन यदि इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखें तो सेम ही होगी और ये परपेंडिकुलर होगा C1 C2 लाइन सेगमेंट के। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर? थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे कि रिलेटिव पोजीशन कैसे पता करते हैं दो सर्कल की, उसके बारे में पता करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो यदि ये इंटरसेक्टिंग है तो ऑब्वियसली इस रीजन से तो कोई ऐसा पॉइंट होगा ही नहीं कि जिस पे से टेंजेंट ड्रॉ कर सके दोनों सर्कल पे। तो पर्टिकुलर ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है, ए बी जो लाइन सेगमेंट है, यहां से यहां तक में रेडिकल एक्सेस नहीं आती है, इसके बाहर से आती है। यहां से पॉइंट आप देखो तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होगा, तो इसके बाहर से तो रेडिकल एक्सेस आ सकती है। लेकिन इंटरसेक्ट करें तो ये जो कॉमन रीजन है यहां से यहां तक, इसमें ये पोर्शन मिसिंग होगा रेडिकल एक्सेस का, ठीक है। तो क्या पहली प्रॉपर्टी समझ आई? रेडिकल एक्सेस ऑफ टू सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2 है रेडिकल एक्सेस, द रेडिकल एक्सेस bisect the common tangent, bisect the common tangent। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। इसके लिए एक फिगर बना देता हूं। लेट्स से देखो इसमें अलग अलग सिचुएशन बना देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए। लेट्स से एक केस है कि दो सर्कल हैं जो कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है। तो यहाँ पे जो रेडिकल एक्सिस आएगी वो कुछ इस तरह से आती है, दिस इज रेडिकल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, कॉमन टेंजेंट कैसे मिलेगी यहाँ पे? लेट से एक तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसको बोल देंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो इसको भी बाइसेक्ट करेगी। मतलब ये P हो गया और ये Q हो गया, इसको नाम देते हैं लेट से ये S नाम देते हैं, ठीक है। तो ये रेडिकल एक्सेस है, तो S एक ऐसा पॉइंट है जहां से दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे हैं, सेम है। तो SQ और SP सेम है, तो अब आप समझ सकते हो कि ये जो रेडिकल एक्सेस है इसने कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट कर दिया। रेडिकल एक्सेस की डेफिनेशन ऐसी होती है कि ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम हो।
तो आप देख सकते हो कि PS और SQ दोनों सेम है, तो क्या इस रेडिकल एक्सेस ने इस कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट किया? बिल्कुल किया। इन द सेम वे ये कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है, एक दूसरी डायरेक्ट टेंजेंट यहां से ले लेते हैं कुछ इस तरह से, तो आप इस फिर से वही कहोगे, लेट्स से ये R पॉइंट है, तो आप क्या कहोगे? R, ये M रख देते हैं और ये N रख देते हैं। तो R किस पे है? रेडिकल एक्सेस पे। तो R एक ऐसा पॉइंट है जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम है, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम है, तो RM इज इक्वल टू RN है। समझ है? तो फिर से इस डायरेक्ट टेंजेंट को रेडिकल एक्सेस ने बाइसेक्ट किया। अच्छा, इसमें ट्रांसवर्स टेंजेंट भी होती है, लेट से ये हो गया, ठीक है, ये ट्रांसवर्स टेंजेंट है बच्चा। तो लेट से ये A हो गया और ये B हो गया और ये लेट से C पॉइंट हो गया। तो C फिर से रेडिकल एक्सेस पे है, तो आप क्या कहोगे? रेडिकल एक्सेस पे है तो C पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसी होगी? सेम, मतलब CA इज इक्वल टू CB होगा। तो अगेन रेडिकल एक्सेस ने क्या किया? इस कॉमन टेंजेंट AB को बाइसेक्ट कर दिया। तो क्या इतनी बात समझ आई? द रेडिकल एक्सेस बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट। Is this clear? Note down this point and write down another property. Next लिखो, write down property number 3. लिखो, if two circles cut the third circle, orthogonally, then the radical axis of two circle, radical axis of given two circle will pass through the center of the third circle. The center of the third circle. क्या मतलब है? कि कोई दो सर्कल हैं जो तीसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी ये दो गिवन सर्कल हैं, कैसे भी हो सकते हैं, ये इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग है। ये S1 इक्वल टू 0 है और S2 इक्वल टू 0 है, और तीसरा सर्कल जो है जिसको ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेट्स से ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन से क्या मतलब समझ में आता है? कोई बताएगा हमें? शार्व, अवनी, अंशुमान बताओ, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन से क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि ये जो सर्कल जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, जहां जहां ये तीसरे सर्कल के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये 90 एंगल होगा। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यहाँ पे एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग, ये 90 डिग्री होगा। तो ऐसे सर्कल को ऑर्थोगोनल सर्कल बोलेंगे। तो ये क्या है? दिस इज ऑर्थोगोनल्स टू S1 एंड S2, ऑर्थोगोनल टू S1 एंड S2 सर्कल्स। ठीक है, तो अब क्या प्रॉपर्टी है कि यदि S1 S2 तीसरे सर्कल
S3 इक्वल टू 0 के साथ ऑर्थोगोनल कंडीशन में है, तो S1 और S2 का जो रेडिकल एक्सेस होगा, तो देखो रेडिकल एक्सेस क्या होता है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेगा, है ना, और बीच वाला ये पोर्शन गायब होगा रेडिकल एक्सेस का। तो ये जो रेडिकल एक्सेस है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ये तीसरे वाले सर्किल के सेंटर से पास करेगी। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द थर्ड सर्किल S3 इक्वल टू 0। क्या ये प्रॉपर्टी समझ आई? इज दिस क्लियर? नोट डाउन दिस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखो। प्रॉपर्टी नंबर 4 का है अ सर्किल सर हाँ यस, आप एक ही मिनट पिछले हाँ स्लाइड पे हाँ जा सकते हो? बिल्कुल। ओके डन ना। नेक्स्ट लिखो, फोर्थ प्रॉपर्टी लिखो, अ सर्किल which is orthogonal to given three circles has center at the radical center, radical center पे होगा। क्या मतलब है कि लेट से आपके पास 3 सर्कल है, लेट से एक ये सर्कल हो गया और दूसरा सर्कल ये हो गया लेट से, और एक तीसरा सर्कल ये हो गया। कैसे भी हो सकते हैं, मतलब 3 सर्कल है, ठीक है। तो रेडिकल सेंटर कैसे आएगा? इसका रेडिकल सेंटर देखो ध्यान से, ये रेडिकल एक्सेस बनाया इधर से, ये रेडिकल एक्सेस हो गया, इन दोनों का रेडिकल एक्सेस लेट से ये हो गया, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये रेडिकल सेंटर है, इन दोनों का रेडिकल एक्सेस हो गया ये, तो ये P पॉइंट क्या हो गया? रेडिकल सेंटर। अब एक ऐसा सर्किल जो तीनों पे ऑर्थोगोनल है, तीनों पे ऑर्थोगोनल मतलब तीनों पे जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो 90 डिग्री है, तो उस सर्किल का जो सेंटर आएगा, उस सर्किल का सेंटर कितना हो जाएगा? P है सेंटर, और दिस इज सेंटर ऑफ दिस ऑर्थोगोनल सर्किल, दिस इज ऑर्थोगोनल सर्किल। मतलब कहने का मतलब ये सर्किल जो है वो तीनों पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा? हमेशा 90 डिग्री, मतलब जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनके टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, ऐसा। तो क्या ये प्रॉपर्टी समझ आई? नोट डाउन दिस। सॉल्व करो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। आई थिंक ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी आपको। पहला क्या है, ध्यान से सुनो एक बार फिर से, कि यदि कोई भी एक रेडिकल एक्सेस है तो वो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर्स इज परपेंडिकुलर टू, मतलब ये जो रेडिकल एक्सेस है ये लाइन सेगमेंट C1 C2 के परपेंडिकुलर होगा, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो रेडिकल एक्सेस होती है वो कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करती है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने देखा कि कोई दो सर्किल है इंटरसेक्ट कर रहे हैं तीसरे सर्किल से ऑर्थोगोनली, तो पहले दो सर्किल का जो रेडिकल एक्सिस है वो तीसरे सर्किल के सेंटर से पास करेगा। और चौथी प्रॉपर्टी हमने देखी है कि एक ऑर्थोगोनल सर्किल है तीनों सर्किल गिवन 3 सर्किल पे, तो जो गिवन 3 सर्किल है उसका जो रेडिकल सेंटर है इस फोर्थ सर्किल जो कि ऑर्थोगोनल है इसका सेंटर होगा। तो ये प्रॉपर्टीज है। एक क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन,
Write down the question. Consider a triangle ABC. Consider a triangle ABC, comma, three circles are drawn. 3 circles are drawn, assuming sides as diameter, then radical center, then radical center of this system of circle is A option लिखो, centroid of triangle ABC, B option लिखो, circumcenter of triangle ABC, C option लिखो, orthocenter of triangle ABC, and D option है in center of triangle ABC. क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, ढंग से समझो और आंसर करो विद लॉजिक. मतलब ये आंसर आया नहीं इसका, है ना. चलो बता देते हैं कैसे करना है इसको, ध्यान से देखो. क्या है? कंसीडर अ ट्रायंगल, 3 circles are drawn assuming side as diameter, then radical center of the system of circle is. क्या होगा ये देखना है. लेट्स से मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ. ये ए हो, ABC ट्रायंगल है. कैसे? नॉट ओनली ये राइट एंगल सा दिख रहा है, कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है. ये ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया. ठीक है. अच्छा मैं एक काम करता हूं कि एक सर्कल बनाता हूं ए बी एज अ डायमीटर एज्यूम करके, ए बी एज अ डायमीटर. और लेट्स से ए से बीसी पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ए से बीसी पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया. लेट्स से वो ये डी पॉइंट है, और बी से एसी पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, वो ई पॉइंट है. तो यदि हम एक सर्कल ड्रॉ करें जिसका ए बी डायमीटर है, तो वो क्या वो डी और ई से पास करेगा? वो सर्कल कटना चाहिए. और क्यों करेगा ये बताओ? क्योंकि डायमीटर सबटेंड 90 डिग्री एंगल एट द सर्कमफेरेंस. लेट्स से सर्कल बन गया. देखो ध्यान से, ए बी एज अ डायमीटर एज्यूम करके हमने एक सर्कल बनाया, तो वो BC को D और AC को E पे कट करेगा, और AD और BE आर ऑल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस. अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, एक सर्कल बनाते हैं जिसका AC एज अ डायमीटर हो. ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे C से इस पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं.
ए बी पे अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। तो आप देखो, यदि मैं एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करूं जिसका AC एज ए डायमीटर हो, तो वो क्या, ये D पॉइंट और ये लेट से F पॉइंट है, तो क्या ये D और F से पास करेगा? तो यहाँ पे ये एक सर्कल हो गया ऐसा, ये हो गया इस तरह से। क्या इतनी बात समझ है? इन द सेम वे, यदि मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं जिसका BC एज डायमीटर हो, वो F और E से पास करेगा, F और E से पास करेगा। तो बताओ रेडिकल सेंटर क्या होगा? ध्यान से देखो, इन दो सर्कल का रेडिकल एक्सेस ये आ जाएगा, मतलब ये क्या बन रहा है, ऑल्टीट्यूड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो रेडिकल सेंटर क्या ये हो जाएगा? देखो ध्यान से, यही रेडिकल सेंटर है, और रेडिकल सेंटर ABC का क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। कोई डाउट इसमें? थिंक अबाउट इट, ड्रॉ करो इसका, सोचो इसके बारे में। नोट डाउन दिस। राइट डाउन, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, relative position of two circles, relative position of two circles. Note down this. दो सर्किल की रिलेटिव पोजीशन कैसे पता करेंगे, इसके बारे में हमें सोचना है थोड़ा, ठीक है? ऐसा मान लेते हैं कि दोनों सर्किल की इक्वेशन गिवन है, दोनों सर्किल की इक्वेशन S1, जैसे S1 सर्किल हो गया x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है ना, और ये S2 x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2। तो कहने का मतलब है दोनों के सेंटर गिवन है, सेंटर्स एंड रेडियस, दोनों के रेडियस गिवन है। तो आपको बताना है कि इनकी रिलेटिव पोजीशन क्या है। रिलेटिव पोजीशन से मतलब है कि क्या क्या सिचुएशन बन सकती हैं। पहला केस हो सकता है कि दोनों कोसेंट्रिक सर्कल हो जाएं। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है ये तो सर्कल की रेडियस और सेंटर से पता चलेगा, है ना। तो ये दो रिलेटिव पोजीशन हो सकती हैं, दोनों सर्कल क्या हो जाए, कोसेंट्रिक हो जाए। या फिर ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को टच करे, एक ये हो गया और एक ये सर्कल हो गया, एक्सटर्नली टच करे, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करने लगे इस तरह से, एक सर्कल ये हो गया और एक दूसरा इंटरसेक्टिंग सर्कल हो, ये नेक्स्ट सिचुएशन हो गई। या यूं हो सकता है कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को टच करे इंटरनली, ये एक सर्कल हो गया और दूसरा सर्कल इसको टच कर रहा है इंटरनली, ऐसा ये टच कर रहा है। या फिर यूं हो सकता है कि एक सर्कल कंप्लीटली इनसाइड टू अदर हो, इसमें कोसेंट्रिक है लेकिन इसमें कोसेंट्रिक नहीं है, कोसेंट्रिक केस नहीं है। यहाँ पे एक सर्कल दूसरे ना ही टच कर रहा है, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, बना देते हैं, एक सर्कल दूसरे सर्कल के कंप्लीटली इनसाइड है। और सिचुएशन हो सकती है कि दोनों सर्कल इंटरसेक्ट ही ना कर रहे हों, उसको यहाँ पे लिख देते हैं लेट से, ये ऐसा सिचुएशन है, ये केस है, दोनों सर्कल इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन। इसके अलावा और कोई केस बन सकता है क्या?
कॉल दिस V1 केस 1, ये 2 बना देते हैं, ये 3 बना देते हैं, ये 4th केस बना देते हैं, दिस इज 5th, है ना, और ये 6th वन केस है, 5th केस है। देख लो ध्यान से। तो पहला वाला केस तो बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि दोनों के सेंटर्स जो है कोसेंट्रिक है, सेंटर सेम है। लेट्स से ये C1 है और ये C2 है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं जिसका सेंटर C1 है उसका रेडियस है R1, जिसका सेंटर C2 है उसका रेडियस है R2। ये हम एज्यूमशन कर रहे हैं, ठीक है। हम इसमें रेडियस शो भी कर सकते हैं बट वो गंदा दिखेगा, फिर मसल बच जाएगी इसमें, है ना। लेट्स से ये C1 हो गया और इसमें C2 हो गया, यहाँ पे ये C1 हो गया और यहाँ पे ये C2 हो गया, दूसरे सर्कल का सेंटर। लेट्स से ये C1 हो गया और ये C2 हो गया, और यहाँ पे ये C1 हो गया और ये C2। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आप समझ सकते हो, या इनका रेडियस भी आप R1 R2 ले सकते हो। तो पहली वाली सिचुएशन में क्या है कि C1 C2 दोनों एक ही जगह है, तो आप देख सकते हो C1 C2 लेंथ कितना है, ये कितना आएगा, 0 आएगा। क्या इतनी बात समझ आई? C1 C2 का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, तो इसमें C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो 0 आ रहा है, समझ आए? अच्छा, ये वाली सिचुएशन में क्या है, ये वाली सिचुएशन मतलब सर्कल टचिंग एक्सटर्नली, तो ये रेडियस है R1 और ये R2 है। तो देखो C1 C2 जो डिस्टेंस है, अच्छा ये C1 C2 ये वाला C1 C2 नहीं है, इसीलिए मैंने क्या लगा दिया, इसके ऊपर बार लगा दिया, मतलब ये डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, R1 प्लस R2 के, समझे? देखो ध्यान से। अच्छा, इस वाली केस में देखो, ये यहां से यहां तक जहां टच कर रहा है, तो यहां से यहां तक R1 है और यहां से यहां तक R2 है,